अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे हो गए थे, तो क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे और इससे अगले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ स्ट्रेट लाइन ऑफ अ गिवन लेंथ स्लाइड्स विद द एक्सट्रीमिटीज ऑन टू फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन एट राइट एंगल, फाइंड द एनवेलप ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द स्लाइडिंग लाइन एज डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्यूशन लिख लिया हमने। सबसे पहले ये मैंने एक बना लिया जी परपेंडिकुलर लाइन पे जो राइट एंगल बना रही हैं, एक ये और ये राइट एंगल बना रही हैं, और इसके सर्कल की जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनकी एक स्ट्रेट लाइन है उनमें से, और उन स्ट्रेट लाइन पे आपने इन्वेलप फाइंड करना। अब स्ट्रेट लाइन है, अब ये स्ट्रेट लाइन है पी क्यू। पी एक्स एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट A0 होगा, क्यू वाई एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट 0B होगा। अब पी से क्यू तक जो डिस्टेंस है उसको हम सी कहेंगे, पी से क्यू, ठीक है। और बाकी ये जो हमारा सेंटर है, ये सेंटर किस तरह निकालेंगे, इसको और इसको प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सेकंड दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो सी जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये, ठीक हो गया। अब पी से लेके क्यू तक जो डिस्टेंस है वो है सी, ठीक है। ये डायमीटर पी से क्यू तक, क्योंकि सर्कल है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक सेंटर में से गुजरता हुआ जो डिस्टेंस होता है वो डायमीटर होता है। डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे रेडियस आ जाएगा, यानी पी क्यू को 2 पे डिवाइड करेंगे वो रेडियस आ जाएगा। पी क्यू लेंथ है सी के, सी को 2 पे डिवाइड करेंगे वो रेडियस आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस ये है और उसका सेंटर ये है। अगर हमें किसी सर्कल का रेडियस और सेंटर दिया गया हो तो हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक हो गया। वो उसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं x माइनस ये x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो क्वेश्चन को बारे लिख देते हैं जी। कहते हैं लेट द फिक्स्ड लाइन एट राइट एंगल्स बी दी कॉर्ड एक्सिस, जिसको हम कॉर्ड कहेंगे। लेट पी क्यू बी दी कॉर्ड ऑफ द एक्सट्रीमिटीज एंड सी इज द सेंटर ऑफ पी क्यू, सो लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू सी। वो चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं, तो कोऑर्डिनेट्स हमने इनके ये लिख लिए। अब पी क्यू बराबर है सी के, तो पी क्यू पे वो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 वाला इज इक्वल टू सी हो जाएगा। दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, इसका स्क्वायर लेंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये तो होगी एक चीज़ हमने सॉल्व कर ली है। दूसरी चीज़ सॉल्व करनी है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है। x माइनस एच क्या है, ये h है, ये k है, सेंटर है ना, और k को हमने ये लिख लिया, ये दोनों हमने तो पुट कर दिया। a क्या सर्कल होता है, सर्कल क्या c/2, a का स्केयर लेंगे, इसका स्केयर लेंगे, c²/4 हो जाएगा। इसके ऊपर a माइनस बी होल स्केयर वाला फार्मूला लगाएंगे, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab इज इक्वल टू c²/4। अब x स्केयर ये वाला और ये वाला दोनों इकट्ठे लिख लिए, और ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये हो जाएगा XA, ये हो जाएगा YB, ये लिख लिया। इधर हमारे पास आ रहा है जी a²/4 b²/4, दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके तो नीचे 4 आ जाएगा, a²/b² आ जाएगा। ये c²/4 से उसको उठा कर लेके आएंगे तो माइनस c²/4 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 देखें हमारे पास क्या कह रही है, a² प्लस b² इज इक्वल टू c² होता है। इस a² प्लस b² की जगह पे हम क्या लिख लेंगे c², तो ये बन जाएगा c²/4, ये भी c²/4, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। बाकी जो हमारे पास चीज़ें बच जाएंगी उसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। हमने फाइंड करने हैं इन्वेलप। इन्वेलप किस तरह फाइंड करते हैं जी, हमारे पास इक्वेशन होती है उसमें से पैरामीटर है उनको ख़त्म कर दें तो वो हमारे पास इन्वेलप बन जाते हैं। अभी यहाँ पे पैरामीटर हमारे पास क्या आ रहे हैं, ए और बी आ रहे हैं, ए और बी की फॉर्म में आ रहे हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को सॉल्व करके हमने ए और बी को ख़त्म करना है। अब किस तरह ख़त्म करेंगे, अब अगर तो क्वेश्चन में इक्वेशन में ए की पैरामीटर हो तो उसके लिए उसको डिफरेंशिएट करते हैं,
तो फिर सॉल्व हो जाता है। अगर क्वेश्चन में 2 पैरामीटर हो, इस तरह हमने पिछला क्वेश्चन भी किया था, तो क्या काम करते हैं, बारी बारी दोनों इक्वेशन का डिफरेंशियल लेते हैं, डिफरेंशियल लेके वहाँ से हम पैरामीटर की वैल्यू निकाल के दोबारा इन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वो पैरामीटर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बारी बारी डिफरेंशियल लेके सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जब हम डिफरेंशियल लेंगे, इक्वेशन 1 का डिफरेंशियल लेंगे, आ जाएगा 2ADA प्लस 2BDB, सी सेंटर सर्कल का कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2ADA प्लस 2BDB। इक्वेशन 1 का डिफरेंशियल लिया, 2ADA प्लस 2BDB, 2 कॉमन करके ख़त्म कर देंगे, ADA प्लस BDB। अब ये वाला उठा के तो ले आएंगे, ADA इज इक्वल टू माइनस BDB। यहाँ से मैं अगर माइनस DB की वैल्यू निकाल लूँ तो हमारे पास आ जाएगा ADA ओवर माइनस, बल्कि माइनस को उधर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा B इज इक्वल टू माइनस DB। अब सेकंड इक्वेशन का डिफरेंशियल लेंगे, जब सेकंड इक्वेशन का डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, किधर गया ये, इसका भी 0, इसका भी 0, माइनस एक्स डी ए माइनस एक्स डी ए माइनस वाई डी बी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब माइनस दोनों में से कॉमन कर लें, एक्स डी ए प्लस वाई डी बी हो जाएगा, ये वाली वैल्यू उठा के तो ले जाए, एक्स डी ए बराबर है माइनस वाई डी बी। अब ये जो माइनस डी बी है इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिख देंगे, इधर आ जाएगा एक्स डी ए इज इक्वल टू वाई माइनस डी बी की जगह पे आ जाएगा ए डी ए ओवर बी। अब ये जो बी इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, एक्स बी डी ए वाई डी ए से कैंसिल, एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए को उठा के इधर ले आए, बी को उठा के ले जाए, एक्स ओवर ए इज इक्वल टू वाई ओवर बी इज इक्वल टू आ जाएगा। इन दोनों को कहते हैं जी हम एक कांस्टेंट के बराबर है। अब बारी बारी इन दोनों को इक्वल के रखेंगे, इसको भी के रखेंगे, यहाँ से हम पैरामीटर की वैल्यू निकाल लेंगे। ये दोनों पैरामीटर आ गए हैं, एक्स ओवर के वाई ओवर के। अब ये पैरामीटर हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये के भी आएगा। अब ये जो पैरामीटर है ना, अब इसका हम स्केयर लेते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए का स्केयर लिया तो आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर के स्केयर, इसका लेंगे वाई स्केयर ओवर के स्केयर, एलसीएम दोनों का के स्केयर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, किसके इक्वल आ रहा है जी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये चीज़ बन जाएगी। ए स्केयर प्लस बी स्केयर को हमने ख़त्म करना है, ये बात कर रहे हैं ना, तो ए स्केयर प्लस बी को जब हम ख़त्म करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की जगह भी हमारे पास आ जाएगा सी स्केयर, ये चीज़ बन जाएगी। लेकिन ये तो के स्केयर भी है, अब ए स्केयर तो बी स्केयर ख़त्म हो गए पैरामीटर, लेकिन ये जो हमने खुद से सेलेक्ट किया हुआ है के स्केयर, ये दोबारा आ गया। तो अब हमने क्या काम करना, अब इस के स्केयर को भी ख़त्म करना, तो ये के स्केयर को उठा के इधर ले आए, सी स्केयर को उठा के इधर ले आए, दोनों साइड में अंडर रूट लें, के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये वाली। अब ये जो के की वैल्यू है ना, इसको आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ठीक है। इक्वेशन 2 में जिधर आपके पास के आ रहा है उसकी जगह भी ये वैल्यू पुट कर दें, या फिर आप इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लें। पहले हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया है तो ए भी ख़त्म हो गए हैं, अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, ये वाली एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, माइनस एक्स ए है और बी, ए और बी की वैल्यू हमने निकाली हुई पीछे, ये ए बी की वैल्यू निकाली हुई है, दोनों वैल्यू आप इधर पुट करेंगे, इन दोनों की जगह पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर के माइनस वाई स्केयर ओवर के इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे और के को भी कॉमन करेंगे, अंदर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इधर भी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है, इधर भी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, दोनों कॉमन कर लें, अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर के। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है इस के की, हमें ये नहीं चाहिए, इसको हम 0 के ऊपर रख लेते हैं, यहाँ सॉल्व करें तो के हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब के 1 आ गया,
अब जो हमने पैरामीटर ख़त्म किए थे वो पैरामीटर ख़त्म करने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट बना था, ये वाला। तो के की वैल्यू 1 है, इधर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये इसकी इनवेलप की फैमिली आ जाएगी। इसमें हमारे पास पैरामीटर क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। के की जगह 1 पुट करेंगे, सी को उधर ले आए, दोनों साइड पर स्केयर ले लें, सी स्केयर इक्वल हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये हमने पैरामीटर की फैमिली फाइंड करनी थी एनवेलप की, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया।